तो इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। जिनको पिछली क्लास में समझ आ गया था वो यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और बाकी जिनको नहीं आया वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, दो बर्तन है ए और बी, और दूध और पानी का मिक्सर जो है 5:3 और 2:3 है। तो यहाँ पर दो बर्तन दे रखे हैं, दोनों बर्तन यहाँ पर बना लो, एक तो ए है एक बी है। यहाँ पर ये मान लिया इसके अंदर आपका मिल्क है और इसके अंदर यहाँ पर आपका वाटर हो जाएगा। तो देखिए कितना रेशो दिया हुआ है, 5:3 जो है वो दिया हुआ है। और जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ये HSSC के 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन आपके सामने जो है करवाए जा रहे हैं। तो दूसरे में कितना है, 2:3 है, दूसरे में आपका 2:3 जो है वो रहेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 8 है, टोटल कितना है, 5 है। तो अब इसके अंदर देखो टोटल 8 है, 8 में से आपका मिल्क कितना है, तो वो आपका 5 है। यानी कि यहाँ पर देखो इसको आगे लिख लेते हैं, मिल्क और वाटर को दोबारा से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें आपका 5 है, यानी कि 8 में से आपका 5 मिल्क है, यानी 5/8। दूसरे में देखो वाटर कितना, 3/8 हो जाएगा। सेम नीचे वाले में अगर हम करेंगे तो 2/5 आपका क्या हो जाएगा, ओके 2/5 आपका दूध हो जाएगा, और 3/5 आपका क्या हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा। यानी इसी को हमने एज इट इज इस साइड लिख लिया, इसमें आपका रेशो में है, इसमें हमने इसको फ्रैक्शन में जो है वो बना लिया। ठीक है, अब देखो अगर ए वाली वैल्यू जो है इसके साथ हम x लगा देंगे, x, बी वाले में हम y लगा देंगे, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब ये मिश्रण आधा दूध और आधा पानी जो है वो बन जाएगा, यानी आधा दूध आधा पानी, पानी और दूध दोनों जो है, पानी और दूध दोनों क्या है वो आपके बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें दूध और दूध को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5/8x प्लस में 2/5y। ठीक है, ये जोड़ दिया, इज इक्वल टू पानी और जोड़ दो क्योंकि पानी इसके बराबर है, तो 3/8x प्लस में 3/5y, ये हमने कर दिया। अब x और y एक साइड ले जाओ, एक साइड लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर अब आप देखो 5/8x है, 5/8x है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, 3/8x उस साइड चला जाएगा, माइनस में 3/8x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना, यहाँ पर 3/5 है, ये 2/5 आकर माइनस होगा, यानी कि 1/5y इस साइड बचेगा, माइनस हमने पहले ही कर दिया। अब उसके बाद देखो ये कितना, तो आपका 2/8x इज इक्वल टू 1/5y, ये कट जाएगा 1/4 पे, यानी कि ये 4 उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x y हम इस साइड ले आएंगे इधर नीचे, तो x/y इज इक्वल टू 5 उधर पहले ही नीचे पड़ा है, और 4 जो है ये यहाँ पे नीचे था, ये उस साइड ऊपर चला जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, x और y दोनों का रेशो 4/5, यानी कि 4:5 जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से करना है, पहला मेथड ये रहेगा। दूसरा मेथड अगर हम देखें इसमें, तो आप देखोगे कि 5:3 जो है वो हमें दे रखा है मिल्क और वाटर का यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये ए के अंदर है, ये बी के अंदर है, बी के अंदर आपका कितना है, 2:3। अब देखो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी, टोटल 8, इसके अंदर कितनी, 5, और देखो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, 1:1 में बनाना है ना, क्योंकि इसने बोल रखा है कि दूध और पानी जो है वो आपके बराबर होंगे, यानी आधा पानी आधा दूध, इसका मतलब रेशो क्या होगा, 1:1। तो अब देखो 1:1 का मतलब 2। अब इन तीनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम हमने ले लिया, यहाँ पे एलसीएम कितना बन जाएगा, 8×5 = 40। ठीक है, अब 40 के अंदर देखोगे इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको हम 8 से करेंगे, इसको हम 20 से करेंगे, तो सेम इसी वैल्यू को हम इधर लिख लेते हैं इस साइड। तो क्या हो जाएगा, इस सारे को आप 5 से गुणा करोगे कितना होगा, तो 25 और कितना 16, सॉरी 15, 25 और 15। ठीक है, 25 और 15, उसके बाद इस नीचे वाले को कितने से, 8 से, यानी कि 16 और 24, और उसके बाद नीचे वाले को 20 और 20, ये बन गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें लगाना है मिक्सर एंड एलिगेशन। मिक्सर एंड एलिगेशन में आपको पता है 3 वैल्यू होगी, एक बड़ी एक छोटी एक बीच की वैल्यू, वहीं से हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन लग जाएगा। तो इसमें देखो कितना 25, तो 25 हमने ले लिया, इधर आपका कितना, क्योंकि हमें देखो ये मिल्क है, ये आपका वाटर है, तो मैं या तो मिल्क उठा लो या वाटर उठा लो, दोनों में आंसर जो है वो सेम आएगा। 25, उसके बाद 16, उसके बाद 20, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाओगे कितना, यहाँ से आपका कितना 5 बचा, यहाँ पे 4:5, 4:5 वही आंसर आया ना, 4:5। अब दूसरा देखो, अगर हम यहाँ से वाटर उठाएंगे तो भी आप देखोगे 15, इधर आपका कितना 24, बीच वाली वैल्यू बीच में लिख दो, कितना होगा, यहाँ से ये कट गया 5, यहाँ से ये कट गया 4, 4:5, यहाँ से भी 4:5 आएगा। तो मिक्सर एंड एलिगेशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी HSSC के जितने भी पेपर में आपके अलग अलग क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे कवर करते हुए चलेंगे, ताकि ये पता चलेगा HSSC किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। 14 क्वेश्चन आपके सामने, और आपको ये बताना है सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है जो रेखा AB पर जो है वो रखा जाता है, AB पर, तो आपको इसका बताना है। तो कमेंट कर देना 14 क्वेश्चन का जो है वो आपका मिरर इमेज प्रतिबिंब जो है वो क्या बन जाएगा। नेक्स्ट
ये देखो, ये आपके सामने की 3 और 4 के बीच एक घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण 75 डिग्री होगा। तो 75 डिग्री होगा तो आप देखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला है 11/2m माइनस में 30h इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एंगल, यानी कि आपका थीटा जो है वो आप मान सकते हो। ये आपका फॉर्मूला जो है वो रहेगा किसका, घड़ी का। और इसी पे बेस आपके हर एक पेपर में क्वेश्चन आए थे वो इसी से आपके हो गए थे। अब इसके अंदर देखोगे 11/2m मिनट हमें निकालनी है माइनस में 30h, एच आपका कितना है। देखो जब बात होगी 3 और 4 के बीच की, यानी कि आपका कोई भी टाइम उठा लो आप 3 बजे से लेकर 3:59 में, घंटे का मतलब आपका हमेशा 3 होगा, यानी कि इसको 3 से गुणा कर देंगे इज इक्वल टू एंगल हमारा कितना 75 डिग्री जो है वो हमें दे रखा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो 11/2m इज इक्वल टू ये 90 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा यानी 165 और m इज इक्वल टू आपका कितना 165 बट्टा में 11 गुना में 2, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 15 दूनी 30, यानी कि 3:30 पर एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। ठीक है, अब लेकिन एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पे ऑप्शन देखो डी एक और दिया हुआ है। अगर डी हमारे पास नहीं होता तो हम जाते ऑप्शन नंबर बी के साथ, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखो ए और बी दोनों है तो हमारा बी आ गया। अब हमें एक और चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा ए जो है वो बनेगा। अब दूसरा देखो, अगर हम बात करें आपके सामने ये देखो, ये अगर हम घड़ी बना लेते हैं यहाँ पे, तो एक तो आपका देखो, एक तो ये 3 की सुई अगर इस साइड है ये आपकी घंटे वाली, और एक तो ये इसके आगे जाकर 75 का कोण बनाएगी, एक इससे पीछे भी तो बनाएगी ना 75 का कोण, तो कोण तो आपके 2 बनाएगी ये 75 के। तो अब देखो यानी कि एक बार हमने क्या लिखा 11/2m माइनस में 30h, एक बार उल्टा कर दो इसका 30h माइनस में 11/2m ये कर देंगे, तब इसके क्या है इसके पीछे वाला एंगल आ जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना 75 डिग्री। अब देखो 30h यानी कि 90, एच हमने निकाला ना ये वाला 30, 30 90, तो माइनस में 11/2m इज इक्वल टू 75। और अब देखो ये 11/2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना 90 माइनस में 75 इज इक्वल टू 11/2m। और आपका कितना बचा, तो 11/2m इज इक्वल टू 15 बचा, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर करते हैं m इज इक्वल टू 15 गुणा 2 बट्टा में 11, 15 दूनी 30/11 यानी कि 11 दूनी 22, ऊपर करते 11 दूनी 22, 11 8 बच गया 8/11, यानी 2 से ही 8/11 मिनट। तो ये देखो ये इसमें भी तो आ रहा है, बस यही चीज देखनी है। अगर हमारे पास ये ए और बी दोनों ना होते तो हमें आगे करने की जरूरत ना पड़ती। अब इसने कह दिया तो ये आपका ये भी चीज आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। तो ऑप्शन ए भी इसका जो है उसमें भी 75 डिग्री का एंगल आ रहा है, और ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी जो है वो राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है और खुद भी करके देख लेना एक बार। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अंक आपके श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिनके तुरंत बाद 9 है, परंतु जिनके तुरंत पहले 9 है और तुरंत बाद 4 नहीं है। यानी कि जिनके पहले 9 है तो 9 के बाद एक तो ये हो गया, एक तो ये रहा, दूसरा इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या देर का, जिनके ऐसे कितने 6 है जिनके पहले 9, 6 के पहले 9 और बाद में 4 नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा, तो इस अकॉर्डिंग कर लेना। बाकी देखो ये सारे के सारे जितने भी आसान क्वेश्चन है या चाहे डिफिकल्ट है, हम इस सीरीज के अंदर आपके जितने भी कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे 2021 में उसके एक एक क्वेश्चन को इसके अंदर कवर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए बस आपका मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट सीरीज जो है वो आपकी कंबाइन हो जाएगी। प्ले लिस्ट में जाकर आप कंप्लीट पेपर आप देख सकते हैं। और जिनको आगे पुलिस की तैयारी करनी है 2022 के अंदर वैकेंसी आने वाली है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मूर्तिकार जो है वो संगमरमर की मूर्ति को उकेर रहा है यानी उसको तराश के उसको काट रहा है। पहले सप्ताह उसने क्या है 35% काट दिया, यानी कि अगर टोटल 100% था, 100 में से उसने क्या कर दिया 35% काट दिया, तो कितना बच गया 65। ठीक है, 65% जो है वो बच गया। अब उसके बाद उसने कह रखा है कि दूसरे सप्ताह उसने शेष का 20%, यानी कि जो बचा है उसका 20%, कितना बचा है 65 बचा है, तो 65 का हम निकालेंगे 20% इसमें से घटा दिया, यानी कि 65 दूना 130, 13 घटा दो 65 में से 13 कम कर देंगे तो कितना 52 जो है वो रहेगा, 52% जो है वो अब हमारे पास बचा।
यानी कि कितना हो जाएगा, ये 13 हमने घटा दिया, ये कितना है, ये 35 घटा दिया, ठीक है, ये परसेंट तो आप घटा ही लोगे। उसके बाद तीसरे सप्ताह जो है शेष का 25%, तो तीसरे सप्ताह कितना बचा 52, और 52 का घटा दिया कितना 25%, तो 52 का 25 कितना होता है 13 चौके 52, यानी कि 13 इसमें से घटा देंगे फिर दोबारा से, तो कितना बचेगा, तो आप देखोगे 52 में से 10 गए 42 और 3 गया 39, तो कितना बचा 39% जो है वो बचा हमारे पास, कितना 39%। अब देखो अंतिम मूर्ति का वजन जो है वो 48.75 जो है वो होगा, तो संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन यानी कि जो हमारे पास 39% आया है इसकी वैल्यू कितनी है 48.75 है। तो हमें किसकी बतानी है, तो हमें बतानी है 100 की, यानी 48.75 बटे में 39% का ऊपर 100 और 2 बिंदु का नीचे 100, तो कितना बनेगा, ये 100 से 100 कट गया, तो 4875 बटे में आपका इसको 39 से ही कर लो, 39 से अगर हम करेंगे तो 39 एकम 39 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 बच गया 97, ठीक है 97। अब दूसरा देखोगे 40 दूना 80 होता है, तो इससे 2 से करोगे तो कितना आपका 78, तो आपका कितना बच गया यहाँ पे 2 ये बच गया, और 19 195, तो आपका कितना 39 5 125 जो है वो रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो इस तरह से करना है। परसेंट के अकॉर्डिंग क्या रखा है इसने, क्या क्या रखा है, शुरू में उसको 35% काट दिया, तो 35 उसका काटने के बाद उसके पास कितना बचा 65% बचा। अब उसने आगे जो स्टेटमेंट दे रखा है कि जो काट के जो बच गए उसके पास कितना बचा 65 बचा, उसी 65 का उसने 20% जो है वो और काट दिया, तो हमें 65 का 20% और कट करना है, ना कि 65 में से 20 घटाना है, क्योंकि इसने साफ साफ बोल है शेष का 20%, ठीक है। और इस तरह से क्या करेगा तीसरे सप्ताह में भी शेष का 25%, ठीक है। तो इस तरह से करना है और आराम से कर लेना, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने, 7 की क्यूब इंटू में 3 की क्यूब, 7 की क्यूब कितना 343, 3 की क्यूब कितना 27, और 6 का स्क्वायर कितना 36, कट कर दो कितना 9 तिये 27 9 चौके 36, ये आप गुणा करोगे 3 तिये 9 3 चौके 12 1029 बट्टा में 4, और कितना, तो आप देखो 4 दूनी 8 22 4 5 20 25 आ गया, 25 के अकॉर्डिंग जा सकते हो ऑप्शन नंबर डी के साथ, या आगे भी इसको सोल्व कर लेना। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। आगे देखो कौन सा एक अक्षर जो है वो दाएं से पांचवा होगा यदि शब्द आपका पहले और दूसरे तीसरे चौथे और आगे भी अक्षरों को बदल दे, यानी कि आपके सामने जो आपके दे रखे हैं, देखिए COM यानी कि CO को आपस में बदल दिया, MP को बदल दिया, AN को बदल दिया, IO को बदल दिया, NA को बदल दिया, TE को बदल दिया। अब इसने क्या बोल रखा है, दाएं से आपका पांचवा अक्षर जो है वो हमें बताना है, दाएं से पांचवा यानी कि लास्ट से पांचवा बताना है, तो लास्ट से ही लग जाएंगे, यानी कि लास्ट से अगर आप देखोगे तो आप उठाओगे पांचवा बताने, यानी लास्ट के 6 अक्षर उठा लो, तो आप कितना, ये लास्ट में आपका बन जाएगा TE को ET बना दिया, ANA को AN बना दिया, और OIO को OI बना दिया, ठीक है। ये हमने बना दिया इनको शब्द आपस में चेंज करके। अब लास्ट से पांचवा बताना है, 2 2 4 और 1 5, आई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरह से कर लेना इसको। आगे देखो ये क्रिकेट की 30 इनिंग का बैटिंग का औसत जो है वो कितना है 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर यानी मैक्सिमम और मिनिमम रन के बीच का डिफरेंस कितना है 100 का डिफरेंस है। यदि उन 2 इनिंग को शामिल न किया जाए तो शेष 28 इनिंग के लिए उसका औसत 38 हो जाता है। उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर जो है वो बताना है। टोटल कितनी है 30 इनिंग है, 30 इनिंग में कितना एवरेज है, 30 इनिंग में आपका 40 जो है वो एवरेज है, यानी कि टोटल रन जो है वो कितने हो जाएंगे, टोटल रन तो आप देखोगे कितना 1200 हो गए 1200। उसके बाद देखो अब क्या कर दिया, एक तो उसका जो टॉप का स्कोर है एक जमा जो लोअर का स्कोर है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस उसका 100 है, ये 2 घटा दिया, अब उसकी कितनी इनिंग बची 28 बची, और 28 का उसका एवरेज जो है वो कितना 38, तो 38 ये हो गया। अब इसकी गुणा आप करोगे तो आप देखोगे कितना 38 और 28, अगर हम 38 को आप करोगे 28 से आप करोगे तो पहले आप 38 को 30 गुणा कर लो, 30 को करोगे 3 8 24 2 3 3 9 10 11 1140, 1140 में से 2 घटा दो 38 दूना 76, 38 दूना 76, तो 40 ये कम हो गए और 4 और यहाँ पे 6 1064, तो आप इसका कितना बन जाएगा 1064 जो है वो बन गया। अब देखो अब आ गया ना डिफरेंस, ये हमारी 2 इनिंग बची, ये आपकी 30 इनिंग ऊपर वाला, ये 28 इनिंग, डिफरेंस कितना हो जाएगा आप देखोगे यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 3,
और यहाँ पे कितना 136, यानी कि जो 2 इनिंग बची है इसमें कितना उनका स्कोर 136 है। लेकिन इसने क्या रखा है कि एक इनिंग अगर आपकी x है तो दूसरी आपकी x प्लस 100 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों का आपका 100 का डिफरेंस है। तो इज इक्वल टू आपका कितना 136 है, तो आपका 2x इज इक्वल टू 136 में से 100 माइनस कर देंगे 36, x इज इक्वल टू 18 जो है वो हो जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर। अगर ज्यादा वाली पूछ ले तो 100 जोड़ देना 118। इसने न्यूनतम स्कोर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो इस तरह से कर लेना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट देखो, आपको ये बताना है ये जो आपका सिंबल है इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा आएगा। तो हमने उठा लिया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हमने ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन किए हैं, एक ऐसा फेस उठाओ जिसके अंदर आपका सेम हो, यानी कि 2 डाइस हमें ऐसे उठाने हैं जिनके अंदर सिर्फ एक फेस जो है वो कॉमन हो। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें आपका डॉलर है, इसमें आपका ये डॉलर है, तो बाकी आपके अलग है, तो बस ये उठा लो, ये हो गया। और इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज करोगे तो परसेंट और स्टार, ये हो गया। दूसरा, इसमें भी आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे भी डॉलर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये, यानी कि इस परसेंट के अपोजिट में आपका प्लस है, स्टार के अपोजिट में आपका ये है, तो डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा? जो बच गया, बच कौन सा गया? आप देखोगे यही बचा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर। रेनबो को RAINBOW, रेनबो को आपका बोला गया है क्या? BOWNRAI। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो सेंटर वाला जो लेटर है वो एज इट इज लिख दिया, शुरू के 3 है वो लास्ट में उठा दिए, और जो लास्ट के 3 है वो शुरू में उठा दिए। सेम इसके अंदर करोगे, सेंटर का सेंटर में लिख देंगे M, ANY आगे आ जाएगा ANY, और GER जो है वो पीछे चला जाएगा ANYM इसमें भी है, ANYM इसमें नहीं है, ANY इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से M, उसके बाद GER, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 55 का वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन हमें काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे जिनमें आपका जो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आपके सामने देखे होंगे, LCM HCF के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ से हमें फॉर्मूला जो है वो याद हो गया होगा। अब 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप नोट कर सकते हैं। A की 3 प्लस में B की 3 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू में A स्केयर प्लस में B स्केयर माइनस में AB। एक ये आपका कई बार एग्जाम में, अभी के एग्जाम में अगर आपने पीछे की क्लास देखी होगी तो उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। दूसरा, अगर हम माइनस की बात करेंगे तो शुरू में आपका माइनस आ जाएगा और आगे आपका प्लस, यानी कि प्लस में B स्केयर और प्लस में AB। तो ये 2 आपके जो A की 3 B की 3 वाले ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि स्केयर वाले तो हमें आते हैं, आसान से हैं, बस इनमें कई बार कन्फ्यूजन होती है। तो देखो, A की 3 प्लस B की 3, यानी कि A प्लस में B इंटू में A स्केयर प्लस में B स्केयर माइनस में AB हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका। अब दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे, दूसरा A की 4 माइनस B की 4, यानी कि सबसे पहले इसको हम कर देंगे क्या? A स्केयर माइनस में B स्केयर और A स्केयर प्लस में B स्केयर। पहले टुकड़े तो उसके ये टूट गए। अब दूसरा अगर इसमें आप देखोगे कि ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी और A माइनस बी, ये लिख दिया, और इधर में आपका A स्केयर प्लस में B स्केयर जो है वो हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो, हमें LCM बताना है कि इन दोनों के बीच में जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर जो है वो क्या हो जाएगा। अब देखोगे कि A प्लस बी इसमें भी है, A प्लस बी इसमें भी है, यानी A प्लस बी सबसे पहले 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया। अब उसके बाद देखो ये आ गया A स्केयर प्लस में B स्केयर माइनस में AB आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखोगे तो ये A प्लस बी, तो ये हमारा आ गया। अब क्या बचा? A माइनस बी इंटू में A स्केयर प्लस में B स्केयर। अब टोटल ये हमारा जो है वो क्या हो गया? LCM जो है वो हो गया। अब इसमें देखोगे ये जो चीज दे रखी है ना, ये क्या है? ये आपकी यही वाली तो है जो ऊपर वाला फॉर्मूला जो है, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे? A की 3 प्लस में B की 3 इज A माइनस में B और A स्केयर प्लस में B स्केयर, ये हो गया। अब इसको देखो, A की 3 प्लस B की 3 ये हो गया, उसके बाद A स्केयर प्लस B स्केयर ये हो गया, और A माइनस B ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो 65 का वो राइट आंसर। बस ये फॉर्मूले ध्यान रखने, और इसका तो आप सभी को पता ही होगा, A की 4 माइनस में B की 4, यानी कि जो आपका A स्केयर माइनस B स्केयर में करते हैं ना, A प्लस बी A माइनस बी, सेम इसके अंदर करना है, क्योंकि इसमें 4 है इसलिए A स्केयर माइनस B स्केयर और A स्केयर प्लस में B स्केयर, ये फॉर्मूले होते हैं। ये कुछ एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस हमें ये ध्यान रखनी है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, क्यूब वाला फिर से अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने। एक क्यूब जो है उसको 343 टुकड़ों में काटना है और न्यूनतम काट जो है वो क्या हो जाएगी। तो देखो आसान सा क्वेश्चन, 343 जो है वो किस किस टुकड़ों में काट सकते हैं। तो आप देखोगे 7 का क्यूब है, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, टुकड़े 7 आपके x में, 7 आपके y में, 7 आपके z में। यानी कि अगर टुकड़े 7 है तो कट कितने लगाए होंगे, 6 लगाए होंगे। यहाँ पर 7 है तो 6 कट लगाए होंगे और यहाँ पर 7 है तो 6 कट जोड़ दो, कितना बन जाएगा 18 जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें ये वाला करना है। आगे इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एक पासे में दूसरे तरीके से लिखी 1 से 6 तक संख्या लिखी गई है। यदि संख्या 1, 2, 4 और 6 आसन है, आसन का मतलब क्या है, एडजेसेंट है, उसके साथ लगते हैं सारे के सारे। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक डाइस बना लेते हैं इस तरह से, ये हमने डाइस बना लिया, ये देखो ये हमने बना लिया यहाँ पे डाइस। तो अगर ये हमने एक डाइस बना लिया और इस डाइस में इसने जो दे रखा है कि आपके जो 1, 2 और आपके कौन कौन से 1, 2, 4 और 6, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नीचे वाले पे 6 कर लो या पीछे वाले पे कर लो आपकी 6, यानी कि ये पीछे वाले पे 6 होगी। इसका मतलब एडजेसेंट क्या है, वो एक दूसरे के आसन है, एक दूसरे के साथ लगते हुए हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये संख्या 1 जो है वो, ठीक है, संख्या 1 जो है वो 2, 4, 6 के आसन है। अब देखो 1 के साथ आपका 4 भी लगता है, 2 भी लगता है, 6 भी लगता है। अब कौन सा बचा, आपको ध्यान होगा इधर वाली साइड और नीचे वाली साइड 2 बची है, या तो यहाँ पर 3 और 5 है या यहाँ पर 3 और 5 है, ये 2 ही बचे ना अभी हमारे पास। देखो 1 जो है वो 3 के आसन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, 1 आपका नीचे भी हो सकता है, तो 1 कोई जरूरी नहीं है। आसन मतलब एडजेसेंट, उसके साथ लगता हुआ, यानी कि 1 के आपके बिल्कुल अपोजिट में भी आपका 3 हो सकता है ना। अभी इनके बारे में तो हमें कंफर्मेशन नहीं है। 2, 6 के विपरीत होगा, तो 2, 6 के विपरीत कहाँ होगा, अभी भी नहीं है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये इसके आसन है। 3, 5 के विपरीत होगा, 3, 5 के विपरीत कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे या एक तो ये साइड वाला फेस बचा, एक नीचे वाला, तो ये दोनों तो आपस में लगते हुए ना, तो ये भी नहीं होंगे। यानी कि 3 जो 5 के आसन होगा, 3 जो वो एडजेसेंट होगा, उसके साथ लगता हुआ होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट इसका राइट आंसर। कुछ ए बी है, कुछ ए जो है वो आपके बी है, और उसके बाद कुछ बी सी नहीं है, तो सी नहीं है यहाँ पर ये दे रखा है। तो उसके बाद देखो कोई बी सी नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं, इसमें कुछ ए सी है, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई सा भी इनमें फॉलो नहीं करता। उसके बाद देखो 2, 4, 16, 28, यानी कि सबसे पहले 2 को गुना किया 2 से इज इक्वल टू 4। अब आगे वाला 4 जो है 4 को कर दिया 4 से इज इक्वल टू 16, 16 को कर दिया कितने से 8 से, 16 8 128 है, और 128 को कर देंगे, देखो पहले 2 से किया, फिर 4 से, फिर 8 से, अब कितने से 16 से करेंगे, और 16 से करोगे तब आप देखोगे तो 16 को 8 से करो, सबसे पहले कितना बनेगा 16 8 128 है, यानी कि लास्ट में आपका 8 आएगा, और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी। गुना करोगे तब भी 2048 आ जाएगा। वरना ये चीज आप देख लेना, जब भी लंबी कैलकुलेशन हो ना और ऑप्शन में हमारे पास सभी का जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका अलग अलग होगा, तो हमें क्या है पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना है। और बस ये ध्यान रख लेना, उनमें से ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ना हो। और आपके सामने क्या है, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हो, चारों में चारों आपके लास्ट डिजिट आपका अलग है, तो पूरी गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में देख लेना, इनकी गुना भी आपकी 2048 जो है वो आ जाएगी। 84 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद देखो आपके सामने 1.4, आपके सामने 1.6 सॉरी, इसके ऊपर बार है। अब बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है वो संख्या आपकी रिपीट हो रही है, कब तक, इन्फिनिटी टाइम, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1.66666, ये चीज है, इसको आपकी ये 100 ये चलती रहेगी ये चीज। अब क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है कि इसको हम एक फ्रैक्शन के अंदर हमें इसको लिखना है, फ्रैक्शन के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो या तो आप अलग मेथड से कर लेना, लेकिन सबसे आसान अगर तरीका इसके अंदर देखें कि आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनको आप भाग करके देख लो डायरेक्ट। अगर आप देखोगे, देखो 16/10, 16/10 को अगर हम करेंगे तो कितना 1.6 बनेगा, ना कि 1.6 का बार बनेगा। दूसरा आप देखोगे कौन सा 16/9, यानी कि इसको अगर आप देखोगे तो ये कितने पे जाएगा 9 एकम 9, उसके बाद 7 70 और 7 निमे, ओके 7 निमे 63, तो आपका 7 1.7 समथिंग कुछ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 5/3 अगर हम इसमें देखेंगे 5/3, तो आप देखोगे 3 एकम 3 कितना बचा 2 0 20 हो गया, तो 3 छिक्के 18, फिर 20, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, ये आपका चलता रहेगा 100 ओन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका
वो राइट आंसर। डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से आप भाग करके देखो कि कहां पर आपकी ये वैल्यू जो है वो रहेगी, जहां पर एक पॉइंट, जहां पर आपका एक आएगा उसके बाद पॉइंट के बाद वो 6 चलता रहेगा। किस में आता है, तो वो जब हम 5/3 जब हम इसको सोल्व करेंगे तभी हमारी जो है ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखो शेफ जो